वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रीवियस और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैम्प्स बीच वन हैज हायर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो जिसका ज़्यादा पावर होगा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो जो 40 वाट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 60 वाट बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। तो वी नो दैट resistance is directly inversely proportional to area of cross section. तो if we increase the area of cross section then the resistance decreases. तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है कि आ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस। मतलब अगर लेंथ बढ़ गई है तो जो एरिया जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो पहले 20 ओम था, तो जब हम रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो वो 40 ओम हो जाएगा, क्योंकि डबल रेजिस्टेंस हुआ तो अगर लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। तो 20 ओम हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच एट द गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ द मटेरियल, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और SI यूनिट जो है रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है ओम मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पर और लेंथ पर और नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल and length and inversely proportional to area of cross section. पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो असाइनमेंट है वो है वॉल्ट। और इसको डिफाइन करेंगे कि डिफाइन ऐसे करेंगे कि 1 वॉल्ट इज इक्वल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन या फिर एनर्जी लगती है उसी को कहते हैं 1 वॉल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन विच इज यूज्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो किसी चार्ज को मूव करने के लिए किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसमें जो वर्क डन होता है उसे को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है बैटरी, या फिर सेल भी हो सकता है, या फिर कोई पावर सप्लाई जैसे कि हमारे घरों में यूज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कंडीशन अंडर विच चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर। तो चार्ज को मूव करने के लिए या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कंडक्टर के अक्रॉस, जिससे कि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकें, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी करंट उसमें फ्लो होगा। और इसको मेंटेन के लिए जो डिवाइस होते हैं वो होती है बैटरी या फिर सेल या पावर सप्लाई, कोई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स व्हेन आर कंडक्टर इन सीरीज। तो जब सीरीज में जब रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उनमें जो करंट होता है वो सेम होता है, क्योंकि जो सर्किट होता है एक ही होता है, तो उसमें करंट डिवाइड नहीं होता। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। और वही अगर पैरेलल में करंट कनेक्ट होता है तो उसमें करंट डिवाइड हो जाता है, और जो वोल्ट होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है सेम, और जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और सीरीज में वोल्ट सेम रहता है और इसमें करंट सेम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ब्रीफ्स द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और जो चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू यूनिट्स इज हाफ। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होता है यानी कि जो करंट है वो भी हाफ हो जाएगा। तो क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर।
तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन जो होता है डिटेक्ट करता है करंट के प्रेजेंस को और ये डायरेक्शन भी बताता है। और ज़्यादातर ये मेनली यूज होता है स्मॉल करंट की वैल्यू को पता करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है करंट को के डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज, अगर पॉइंटर है, अगर वो मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो जीरो से कम है या फिर ज़्यादा है, तो अगर जीरो से कम होता है उसको कहते हैं हम निगेटिव एरर, और अगर जीरो से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। तो अगर जीरो से निगेटिव है, जितना अगर जीरो से कम है उतना हम जो एक्चुअल रीडिंग आएगी उससे हम माइनस कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। और अगर जीरो से ज़्यादा है तो जितनी एक्चुअल रीडिंग जो होती है वो एमीटर में होगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो एक्चुअल रीडिंग है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वोल्ट मीटर और एमीटर जो होता है, तो वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में, और जो एमीटर होता है सीरीज में, क्योंकि वोल्ट मीटर में हमेशा वोल्ट सेम रहते, वोल्ट मीटर में जो होता है वो करंट डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए उसमें वोल्ट मीटर हमेशा करंट होता है पैरेलल में, और जो एमीटर होता है वो होता है सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है इसलिए उसमें एमीटर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कंडीशन अंडर विच चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर। चार्ज को मूव करने के लिए या तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कोई, जैसे कि बैटरी हो गया या फिर सेल, और उसको मेंटेन करने के लिए जो होता है हमारा बैटरी हो जाती है और सेल, या फिर कोई पावर सप्लाई जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो किसी भी कंडक्टर में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और फिर कल अपने नए बैच में हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।